हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं अंकित सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंकित पर। बच्चों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों आज हम फिर हाजिर हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के चौथे पार्ट एडजेक्टिव यानी विशेषण को लेकर। बच्चों आज इस वीडियो में हम जानेंगे एडजेक्टिव यानी विशेषण क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है और एक सेंटेंस यानी वाक्य में एडजेक्टिव का क्या रोल होता है। इन सारी बातों का डिस्कस हम इस वीडियो में करने वाले हैं। बच्चों एडजेक्टिव यानी विशेषण को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बच्चों फटाफट शुरू करते हैं अपने टॉपिक को बिना समय गंवाए। बच्चों सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है। तो आइए बच्चों थोड़ा सा हम आपको एडजेक्टिव से इंट्रोड्यूस करवाते हैं डेफिनेशन से पहले। आइए देखते हैं बच्चों, जैसे छोटा, बड़ा, अच्छा, बुरा, बहादुर, आलसी, चोर, बेकार, सुंदर, ETC। बच्चों यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सर जी ने किस टाइप के वर्ड्स लिख दिए, ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा है ना बच्चों? यही आपके मन में आ रहा होगा। लेकिन ये जितने भी वर्ड्स लिखे हैं सारे एडजेक्टिव हैं। क्या है? एडजेक्टिव यानी कि विशेषण है। हाँ एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये जो आप मेरी वीडियो देखते हो ना और उसमें प्यारा प्यारा सा अपना कमेंट करते हो ना, वो भी एडजेक्टिव है ना? आप जो मेरी वीडियो देखते हो उस पर आप कमेंट करते हो ना प्यारा प्यारा सा, वो भी एडजेक्टिव है। सर जी अच्छा पढ़ाते हैं आप, गुड, जो भी जितने भी टाइप के आप कमेंट करते हैं वो सारा एडजेक्टिव है, क्योंकि आप मेरी अच्छाइयों या बुराइयों को बताते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले अब हम देख लेते हैं डेफिनेशन को और फिर अच्छे से समझते हैं इसको। अब हमने यहाँ पर डेफिनेशन क्या लिखा? एन एडजेक्टिव is a word which qualifies a noun or pronoun, यानी कि बच्चों वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता या खासियत बताते हैं एडजेक्टिव यानी कि विशेषण कहलाते हैं। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की खासियत या फिर विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। अब हम देखते हैं ये कैसे संज्ञा या सर्वनाम की खासियत या फिर विशेषता बताते हैं। आइए देखते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखा। क्या एग्जाम्पल लिखा? सीता इज अ गुड गर्ल, है ना? सीता इज अ गुड गर्ल। तो यहां पर जो सीता है ये क्या है? यहां पर जो सीता है ये क्या है बच्चों? सीता यहां पर नाउन है, क्योंकि ये एक नाम है ना बच्चों? ये एक नाम है और मैंने आपको बताया था जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं वो क्या है? सब नाउन है। तो यहां पर सीता इज अ गुड गर्ल। अब यहां पर सीता के बारे में बताया जा रहा है कि सीता कैसी लड़की है भैया? तो गुड है। कैसी लड़की है? गुड है, यानी कि अच्छी लड़की है ना? अब यहां पर चाहते तो सीधा हम ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं, सीता इज अ गर्ल, है ना? सीता इज अ गर्ल। लेकिन यहां पर थोड़ा सा हमको एडजेक्टिव यानी उसकी विशेषताओं को भी बताना है। किसको? उसकी विशेषताओं को भी बताना है। तो विशेषता कौन बताएगा भैया? यही गुड, यही तो छुपा बैठा है और यही तो एडजेक्टिव है सेंटेंस में। बोलो बात समझ में आ रही है ना? ऐसे हम अपना दूसरा एग्जांपल देखते हैं। क्या है? यू आर अ गुड स्टूडेंट। यू आर अ गुड स्टूडेंट। अब यहां पर यू क्या है? यू क्या है? यू यहां पर क्या है? प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है ना बच्चों? अब यहां पर ये नाउन है, ये यू क्या है? प्रोनाउन है ना बच्चों? और डेफिनेशन क्या बता रहा है? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वही तो विशेषण कहलाते हैं। डेफिनेशन यही तो कह रहा है, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो यहां पर इन्होंने संज्ञा की तो विशेषता एक बार बताई है, अब सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ये देखो, यू आर अ गुड स्टूडेंट। अब यहां पर स्टूडेंट के बारे में क्या बताया जा रहा है? गुड। क्या बताया जा रहा है? गुड। यू आर अ गुड स्टूडेंट। यू आर अ गुड स्टूडेंट। आप एक अच्छे विद्यार्थी हो। आप एक अच्छे विद्यार्थी हो। तो यहां पर हम ऐसे भी कह सकते थे, आप एक विद्यार्थी हो, आप एक विद्यार्थी हो। लेकिन यहां पर
जो स्टूडेंट है इसको कौन सा डिफाइन कर रहा है, गुड इसको डिफाइन कर रहा है और क्या कर रहा है, अच्छा। तो अच्छा बुरा है ना, छोटा बड़ा लंबा, जितनी भी चीजें को डिफाइन करता है ये हमारा क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, एडजेक्टिव कहलाता है। ऐसे में अपना अगला एग्जांपल देखते हैं, जैसे इट इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, इट इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। तो यहां पर बच्चों फ्लावर जैसे दिख रहा है ना, फ्लावर। तो फ्लावर क्या है, फ्लावर एक नाउन है। क्या है, फ्लावर एक नाउन है। लेकिन हम इसको ऐसे भी कह सकते थे, इट इज अ फ्लावर, इट इज अ फ्लावर। लेकिन यहां पर ये शब्द ब्यूटीफुल, और ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। अब भैया सुंदरता के बारे में कौन बता रहा है, ये ब्यूटीफुल बता रहा है। और किसके बारे में बता रहा है कि कौन सुंदर है, इस फ्लावर के बारे में बता रहा है। किसके बारे में, इस फ्लावर के बारे में बता रहा है। यानी ये फ्लावर की सुंदरता को बता रहा है भैया। तो कौन, एडजेक्टिव, यही तो हुआ। मैंने आपको यही तो बताया, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अच्छा है, बुरा है, काला है, गोरा है, बड़ा है, छोटा है, पतला है, दुबला है, जितनी भी चीजें बताते हैं, चाहे वो उससे अच्छाई हो या फिर रिलेट में बुराई हो, कुछ भी चीजें हो। अच्छाई तो हम आपको बता ही दिए, बुराई में तो ऐसे ऐसे वर्ड हैं, आपको क्या ही बताएं, है ना बच्चों। तो जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव यानी कि विशेषण कहलाता है। ऐसे हम अपना एक एग्जाम्पल और देखते हैं, ही इज अ ब्यूटीफुल टीचर, ही इज अ ब्यूटीफुल टीचर। तो हम इसको ऐसे भी तो कह सकते थे, ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर। वह एक अध्यापक है, वह एक अध्यापक है। लेकिन अब यहां पर क्या बताएगा, ही इज अ ब्यूटीफुल टीचर, यानी इसको सबसे थोड़ा सा अलग कर दिया गया है ना। वह सुंदर अध्यापक है ना, खूबसूरत अध्यापक है। तो यहां पर अध्यापक की विशेषता बताई जा रही है ना, अध्यापक की विशेषता बताई जा रही है। तो यही तो हमारा एडजेक्टिव हुआ। और सीधे बताया गया है कि वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं एडजेक्टिव कहलाते हैं। बात समझ में आ रही होगी आपको ना। अब यहां पर मैंने ये वर्ड लिखा, अब आप सोच रहे होंगे इस वर्ड को एक बार आपको समझा दें। तो वर्ड क्या है, जैसे छोटा, बड़ा, अच्छा, बुरा। तो हम ऐसे कह सकते हैं ना कि मतलब ये चौक छोटा है, ये चौक छोटा है। तो यहां पर चौक की विशेषता तो बताई जा रही है, ये चौक छोटा है। अब हम ऐसे बोल सकते थे यह चौक है, लेकिन अब हम इसकी अगर विशेषता बताएं कि छोटा है, बड़ा है, पतला है, मोटा है, कैसा है, तो ये चौक छोटा है ना बच्चों। अब अगर हम ऐसे देख लें कि बड़ा, तो हम इसको ऐसे भी तो बता सकते हैं कि यह ब्लैक बोर्ड बड़ा है, यह ब्लैक बोर्ड बड़ा है। हम इसको ऐसे भी कह सकते थे, यह ब्लैक बोर्ड है, क्या, यह ब्लैक बोर्ड है। लेकिन इसकी विशेषता अगर हमें बतानी है तो यह ब्लैक बोर्ड बड़ा है ना बच्चों। अब हम यहां पर देखते हैं अच्छा, क्या देखते हैं, अच्छा। अब कोई भी चीज अच्छी है, जैसे राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। तो वहां पर राम के बारे में बताई जा रही है बात कि राम कैसा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है ना। राम इज अ बैड बॉय, राम एक बुरा लड़का है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो राम के बारे में चाहे वो फिर अच्छाई हो या फिर बुराई हो, वो दोनों चीजों को बताता है। और वो जो उसके अच्छाई या बुराई को डिफाइन करता है, उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं, यानी कि क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। सॉरी थोड़ा सा भटक गया, एडजेक्टिव यानी कि विशेषण बोलते हैं, है ना बच्चों। आगे हम देखते हैं बहादुर। अब ऐसे भी बोल सकते हैं, राम इज अ ब्रेव बॉय, राम इज अ ब्रेव बॉय। अब ब्रेव बॉय का मतलब वो सबसे भैया अलग हो गया, वो तो बहादुर है ना। हम ऐसे भी बोल सकते हैं, राम इज अ गुड बॉय, है ना, राम इज अ गुड बॉय, ऐसे भी तो बोल सकते हैं, राम इज अ गुड बॉय, ठीक है। लेकिन अब वहां पर ब्रेव लग गया, तो गुड हो, ब्रेव हो, बैड हो, स्मॉल हो या फिर शॉर्ट हो, जो भी जितने वर्ड इस तरीके से आते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषण की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है बच्चों। अब यहां पर आलसी हो गया, चोर हो गया, बेकार हो गया, सुंदर हो गया, आदि तरह के वर्ड्स होते हैं। यानी टोटल आपको हम सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि वो शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। बस इतनी सी बातें केवल आपको समझनी है। आई होप ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आई होप पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये पार्ट एडजेक्टिव यानी विशेषण आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना एक प्यारा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने उन दोस्तों के पास इस वीडियो को जो इंग्लिश बेसिक से सीखना चाहते हो। बच्चों, इस वीडियो में हमने केवल आपको एडजेक्टिव यानी विशेषण का बेसिक रूप बताया है, उसको पहचानना बताया है। अगली वीडियो में हम आपको इसके टाइप्स और डिग्रीज के बारे में पढ़ाएंगे। बच्चों, तब तक जितने भी मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट्स पढ़ाए हैं, इनके नोट्स आप ज़रूर बनाइए और उनको रिवीजन करते रहिए, जिससे आप अच्छे से आगे भी समझ सके। बच्चों, मिलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के अगले पार्ट में। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें और रिवीजन करते रहें। बच्चों, इंग्लिश विद अंकित को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।